हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने सॉलिड स्टेट को पढ़ लिया था, तो चलिए हम पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.10, कलेक्ट द फॉलोइंग। ए, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। पानी, कुकिंग ऑयल, दूध, जूस और कोल्ड ड्रिंक, ये सब। बी, कंटेनर डिफरेंट शेप्स। आप डिफरेंट शेप का कंटेनर लीजिए, बर्तन लीजिए डिफरेंट शेप का। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। आप लेबोरेटरी के एक सिलेंडर की हेल्प से इस कंटेनर पर 50 ml का निशान लगा दीजिए। ठीक है, 50 ml का मार्क कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, What will happen if these liquid are spilled on the floor? इन लिक्विड को अगर हम फर्श पे डाल देंगे तो क्या होगा? आगे देखते हैं। Measure 50 ml of any on liquid and transfer it into different container one by one. आप इसी 50 ml वाटर को एक कंटेनर से दूसरी कंटेनर में डालते रहिए। पहले एक कंटेनर में 50 ml वाटर डालिए, फिर इसी वाटर को 50 ml वाटर को दूसरे कंटेनर में उड़ेल दीजिए, डाल दीजिए, फिर इसी 50 ml वाटर को दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए। ऐसे आप करते रहिए। ठीक है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? क्या लिक्विड का शेप रहता है जो वो सेम रहता है पहले जैसा? When your pour liquid from one container into another, does it flow easily? क्या लिक्विड को एक बर्तन से दूसरी बर्तन में डालने पर क्या यह आसानी से फ्लो करता है, बहता रहता है? चलिए देखते हैं क्या होता है। We observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume. ये लिक्विड जो होता है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? कि ये जो लिक्विड होता है उसका शेप निश्चित नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता है, बल्कि उसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। They take up the shape of the container in which they are kept. लिक्विड को हम जिस बर्तन में रखेंगे वह उसी शेप का हो जाएगा, वही उसका शेप हो जाएगा, उस शेप को वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड में हम जो उसमें फ्लो होता है, बहाव होता है, उसका जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको रिजिड नहीं कहते बल्कि इसको फ्लूइड कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्लूइड? रिजिड क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है। शेप क्या होता है? चेंज होता रहता है। शेप कैसे चेंज होता है ये समझ लीजिए आप। हमने एक ग्लास पानी लिया, उस पानी को हमने प्लेट में डाल दिया, एक प्लेट लिया, प्लेट में इस पानी को इसमें डाल दिया, तो इसका शेप पहले ग्लास के शेप का जैसा था, फिर हमने जब इसको प्लेट में डाल दिया तो ये प्लेट्स का शेप ले लिया, तो इसका शेप जो हो गया चेंज हो गया। तो ऐसे डिफरेंट शेप को ये लेता रहता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड होता है उसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, बल्कि उसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। रिफर टू एक्टिविटीज 1.5 एंड 1.4 where we saw that solids and liquid can be diffused into liquids. एक्टिविटी 1.4 और 1.5 के में हमने यह देखा कि जो सॉलिड और लिक्विड में डिफ्यूजन होता है वाटर का वो पॉसिबल है। डिफ्यूजन जो होता है वाटर का वो पॉसिबल है। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन द वाटर। एनवायरनमेंट में जो गैसेज होती हैं वो डिफ्यूज होकर वाटर में मिल जाती हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं। ये गैसें दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये गैसेज जैसे कि
कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या एक्वेटिक एनिमल या प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये CO2 और O2 जो होती हैं गैसेज, ये एक्वेटिक प्लांट और प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत इसेंशियल होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं उनके रहने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। फॉर सर्वाइवल, सभी लिविंग जो होते हैं उनको रहने के लिए, उनको सांस लेने के लिए ये गैसेस होती हैं। जो ये सभी लिविंग होते हैं वो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, जो लिविंग होते हैं वो ब्रीथ करते हैं। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं एनिमल्स, उनके लिए क्या होता है? ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो ऑक्सीजन गैसेस को वो नहीं ले पाती, तो कैसे वो लेती हैं ऑक्सीजन को ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए? जो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होता है वाटर में, तो उसी वाटर के ऑक्सीजन से वो ऑक्सीजन को लेती हैं, जिससे वो जिंदा रहती हैं, मरती नहीं हैं। उनको ऑक्सीजन मिलता रहता है। किससे मिलता है? वाटर में घुले हुए वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन से वो रहती हैं, सर्वाइव करती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है, तीनों का डिफ्यूजन जो होता है वो पॉसिबल होता है। ये डिफ्यूज करते रहते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। इसमें ये कह रहे हैं कि लिक्विड का डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में? सॉलिड के कंपेयर में। ठीक है, दिस इज ड्यू टू फैक्ट्स दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल move freely and have greater space between each other compared particle in the solid state। इसमें ये कह रहे हैं कि जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। लिक्विड एक मैटर होता है और मैटर जो होता है पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर रहते हैं, उनके बीच में स्पेस रहता है। तो इसलिए वो क्या होते हैं? बहुत जल्दी डिफ्यूज होते हैं, उनकी रेट ज़्यादा होती है, डिफ्यूजन की रेट उनकी ज़्यादा होती है। किसकी? लिक्विड की। और जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड उनके जो पार्टिकल होते हैं, सॉलिड एक मैटर होता है और उनके मैटर के पार्टिकल बहुत पास होते हैं। पास होने के कारण वो डिफ्यूज नहीं कर पाते, लिक्विड के कंपेयर में बहुत कम डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, उनका डिफ्यूजन कम होता है। ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, इनके पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, बीच में स्पेस है, इसीलिए इनकी डिफ्यूजन की रेट ज़्यादा होती है और इनके पार्टिकल बहुत पास होते हैं, इसलिए इनके डिफ्यूजन की रेट बहुत कम होती है। ठीक है, सॉलिड की कम होती है। ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। द गैसियस स्टेट, तो हम पढ़ेंगे अब गैसियस स्टेट को। तो हम स्टार्ट करेंगे gaseous state. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gases? आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैसों के एक सिलेंडर को लेकर बहुत सारे गुब्बारों में हवा भर देता है, बहुत सारे गुब्बारों में गैसेस को भरता है? Inquire from him how many balloons is the able to fill from one cylinder। उससे पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे को फिल करता है, कितने गुब्बारों में हवा फिल करता है, गैसेस को भरता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। ये भी आप उससे पूछिए गुब्बारे वाले से कि वो सिलेंडर में कौन सी गैस को फिल करता है। ठीक है, तो चलिए हम एक्टिविटी 1.1 को पढ़ लेते हैं। टेक 300 ml syringe
and close their nozzles by rubber corks as shown figure in 1.4। 100 ml की 3 सिरिंज लीजिए और उसकी जो टिप है उसको एक रबर कॉर्क से बंद कर दीजिए, जैसा कि फिगर 1.4 में दिखाया गया है वैसे ही करना है। फिगर 1.4 को देख लेते हैं कैसे दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे एक सिरिंज लिया गया है, ये सिरिंज है। तो सिरिंज को क्या किया है, क्या करने के लिए कहा जा रहा है, एक रबर कॉर्क से उसके सिरिंज को बंद कर दीजिए। यहाँ पे देखिए रबर कॉर्क से बंद किया गया है, ठीक है, ये सिरिंज है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। सभी सिरिंजेस में पिस्टन को हटा दीजिए, जो पिस्टन लगा है उसको हटा दीजिए। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चाक इन द थर्ड। क्या कह रहे हैं, पहली सिरिंज में आप हवा को रहने दीजिए, उसमें कुछ मत भरिए। दूसरी सिरिंज में वाटर और तीसरी सिरिंज में चाक के टुकड़े को भर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंजेस फॉर दियर स्मूथ मूवमेंट। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाइए और सिरिंज के पिस्टन की मूवमेंट को इंक्रीज कर दीजिए। आसान करने के लिए उसको थोड़ी सी उसमें क्या करिए, वैसलीन लगा दीजिए, ठीक है। पहले फिर आप उसमें पिस्टन लगाइए और पिस्टन की मूवमेंट अच्छी हो, वो अच्छी तरह से घूमे, इसलिए उसमें थोड़ी सी वैसलीन लगा दीजिए, ठीक है। पिस्टन क्या है, पिस्टन यहाँ पे दिखाया गया, ये पिस्टन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है उसकी मूवमेंट के लिए हमने क्या लगाई थी, वैसलीन लगाई थी। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब क्या करना है, आप पिस्टन को सिरिंज में डालकर उसको क्या करिए, कंप्रेस करिए, कंप्रेस करने की कोशिश करिए, ठीक है, अपनी तरफ खींचिए। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन विच केस वॉज द पिस्टन इजिली पुश्ड इन। आपने इसमें क्या देखा, आपने उसमें क्या देखा कि जो उसमें पुश्ड जब आपने उसमें क्या देखा जब हम उसको पुश्ड कर रहे थे। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, और आपके ऑब्जर्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ये बताइए, ठीक है। आपके ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। हमने यह देखा कि लिक्विड और सॉलिड की कंपेयर में गैसेज में कंप्रेशन ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसको हम बहुत ज़्यादा उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल और भी दूर दूर होते हैं, ठीक है। गैस एक मैटर होता है और मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में बहुत स्पेस होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी से कंप्रेस होते हैं। किसके कंपेयर में, सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to the hospital in the cylinder is compressed gas. हमारे घरों में खाना बनाने में यूज़ में की जाने वाली जो LPG गैसेज होती हैं, पेट्रोलियम गैस, जिसको पेट्रोलियम गैस कहते हैं या LPG, और हॉस्पिटल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर को हम कंप्रेस गैस होती है। जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो भी कंप्रेस गैस होती है, उसको कंप्रेस्ड गैस कहते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज यूज्ड फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल। और एक नेचुरल गैस होती है CNG एक नेचुरल गैस होती है जिसका यूज हम व्हीकल में करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ड्यू टू इट्स हाई compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. इसलिए हम उसमें कंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण गैस के जो वॉल्यूम होता है एकदम कम सिलेंडर वाले वॉल्यूम में हम उसको कंप्रेस किया जा सकता है, कंप्रेस उसको कर सकते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि हम गैस को कितना भी कंप्रेस करें वो उसमें कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम गैस को कंप्रेस कर करके उसमें फिल कर लेते हैं। मान लीजिए एक बॉटल है, उसमें कंप्रेस करके हमने बहुत बहुत गैस को फिल कर लिया कंप्रेस करके, क्योंकि उसमें कंप्रेशन ज़्यादा होती है तो हमने उसमें फिल कर लिया। ये इसमें हेल्प करता है कि जब हम उसमें कंप्रेस करके गैस को फिल कर देंगे तो वो हम एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस को पहुंचा सकेंगे, ट्रांसपोर्टेड इजीली। ठीक है, और स्मॉल सिलेंडर में, छोटे से सिलेंडर में आराम से ले जा सकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostril. हमारी नाक तक पहुंचने वाली जो स्मेल से बिना किचन में एंटर किए ही हम जान सकते हैं कि उसमें क्या पकाया जा रहा है, हम क्या कुक कर रहे हैं। ठीक है, हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, ये स्मेल हमें कैसे पहुंचती है। द पार्टिकल ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फर्दर अवे। खाने की जो स्मेल होती है उसके पार्टिकल एयर में मिल जाते हैं और किचन में फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। पहले किचन में फैलते हैं, इसके बाद बाहर फैल जाते हैं, जिससे हम को पता चल जाता है कि किचन में क्या कुक हो रहा है, क्या बनाया जा रहा है। ठीक है, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड लिक्विड्स। जो स्मेल होती है गर्म खाने की, जो स्मेल होती है उसमें गैसेज होती हैं। ठीक है, इसलिए गैसेस का डिफ्यूजन जल्दी होता है, इसलिए हमारे पास वो एयर में मिल जाती हैं उसकी गैसेस और हमारे नॉस्ट्रिल तक आ जाती हैं कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। और जो सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं उनका डिफ्यूजन कम होता है। गैस के कंपेयर में सॉलिड और लिक्विड का डिफ्यूजन कम होता है, इसीलिए हमें खाने की स्मेल हम तक जल्दी से पहुंच जाती है, क्योंकि खाने से गैसेस निकलती हैं, वेपर्स निकलते हैं ना, भाप, तो वही गैसेस हैं, इसी से हमें पता चलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। जो पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसीलिए वो बहुत तेज़ी से डिफ्यूज करते हैं और मूव करते रहते हैं। उनका डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गैसेस स्टेट ऑफ पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। हम ये कह सकते हैं जो गैसेस स्टेट में पार्टिकल मूव करते हैं उनकी मूवमेंट जो होती है वो रैंडमली होती है, कोई निश्चित नहीं होती कि वो कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इस रैंडम मूवमेंट के कारण ये पार्टिकल आपस में और बर्तन की दीवारों में टकराते रहते हैं, आपस या दीवारों में या बर्तन की दीवारों में टकराते रहते हैं। द प्रेशर exerted by the gases is because of this force exerted by gas particle per unit area on the walls of the container।
बर्तन की जो वॉल होती है, कोई भी कंटेनर की वॉल पर गैस के पार्टिकल से उनका जो एरिया होता है उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिससे गैस पर प्रेशर लगता है, जिससे गैस पे प्रेशर लगता है। पहले जो गैसेस होती हैं वो वॉल पे टकराती हैं, तो वो क्या होता है, उस पर फोर्स लगता है। जब इसे फोर्स लगता है तो इसको गैसेस को प्रेशर लगता है। ये यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस फिगर को समझ लेते हैं। यहाँ पे सॉलिड है ये, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल देखिए बहुत पास पास दिखाए गए हैं बीच में, और ये लिक्विड है। लिक्विड के पार्टिकल जो है ये थोड़े दूर दूर हैं सॉलिड के कंपेयर में, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। और जो गैसेस हैं, गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, इसीलिए इनका डिफ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत जल्दी डिफ्यूज करते हैं, इसकी स्मेल इसीलिए हमारे पास जल्दी आ जाती है, क्योंकि डिफ्यूजन रेट इनकी ज़्यादा होती है लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लास्ट में। चलिए तो हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्या है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? मैटर जो होता है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज फैमिलियर वाटर एंड गैसेज एज वाटर वेपर्स। हमने ये पढ़ा कि जो मैटर की स्टेट होती है वो तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड आइस होती है ना, और लिक्विड जो होती है वाटर होती है, गैसेज जो होती है वाटर वेपर्स होती है, भाप जिसको कहते हैं वो होती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। What happens inside the matter during this change of state? स्टेट चेंज होने के कारण जो मैटर होते हैं उसके अंदर क्या चेंज होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जिससे उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। What happens to the particle of the matter during change of the state? इस स्टेट के चेंज होने से मैटर की पार्टिकल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? हमें इन क्या उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखना है, चेंज ऑफ इसके चेंज होने पर, और उसका क्या प्लेस कैसे चेंज होता है कि वो सॉलिड है फिर लिक्विड हो जाता है फिर गैस होता है, क्या चेंजेस होते हैं ये क्वेश्चन कर रहे हैं। वी नीड आंसर टू दोज क्वेश्चन इज नॉट इट। हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं खोजना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे फिगर दिखाया गया आपको, पहले ये पढ़ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज का क्या इफेक्ट होता है? अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एक्टिविटी 1.12। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो that its bulb is in contact with the ice as figure in 1.6 फिगर में दिखाया गया है। तो ये एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं कि एक बीकर में आप 150 ग्राम्स क्या लीजिए, आइस का एक कोई टुकड़ा लीजिए, और फिगर 1.6 के में जैसे दिखाया गया है लेबोरेटरी में, आप ऐसे ही उसमें थर्मामीटर उसमें लटका दीजिए, ठीक है। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, देखिए ये फिगर उसमें थर्मामीटर को आइस में लटकाया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि उसमें थर्मामीटर लटका दीजिए और थर्मामीटर का बल्ब बर्फ़ को छू रहा हो। ऐसे लटकाइए कि जो थर्मामीटर का बल्ब होता है वो बर्फ़ को टच कर रहा हो। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है, और ये ग्लास स्टीरर है, ग्लास की स्टीरर है जिसमें हम इसमें मिक्स करते हैं, और ये बीकर, ये आइस है, ठीक है। यहाँ पे बर्नर है जिससे हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं।
यहाँ पे और एक फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे उसमें सॉलिड था ना, सॉलिड जैसे आइस था, और यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पे हमने थर्मामीटर ही रखा है, ग्लास स्टीरर भी है, ये बीकर है, सेम सेम। तो क्या चेंज है, यहाँ पे वाटर है, वहाँ पे आइस था मतलब सॉलिड था, और यहाँ पे वाटर मतलब लिक्विड है, लिक्विड स्टेट है। तो यहाँ पे बर्नर से हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिगर में क्या लिखा हुआ, 1.6 कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। बी क्या है, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर्स। क्या होगा, आइस को जब हम टेम्परेचर देंगे वो वाटर में चेंज हो जाएगा, और जब हम वाटर को टेम्परेचर देंगे तो वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा। तो फिगर में ए और बी में हमने देखा। तो चलिए देखते हैं आगे। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। हम हीट स्टार्ट करते हैं, बीकर को गर्म करना स्टार्ट करते हैं लो फ्लेम पे, बहुत धीमी टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे। नोट अ टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। जब हम टेम्परेचर देते हैं आइस जो होता है वो पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है। नाउ द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। इसके बाद क्या होगा, जो आइस है सब आइस जो है वो वाटर में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। आपको जो कुछ भी आप ऑब्जर्व करते हैं उस सॉलिड से लिक्विड आने के स्टेट में आप उसको रिकॉर्ड बनाइए, उसका रिकॉर्ड बनाइए। नाउ पुट ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट बॉयल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, टिल द वाटर स्टार्ट वॉल्यूम। धीरे धीरे क्या होगा, जब आप उस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगने लगेगा वाटर पे, पहले वो सॉलिड था, आइस से वाटर हो गया, फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पे वो क्या होगा, वाटर वो बॉयल करने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। कीपिंग द केयरफुली आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड। आप थर्मामीटर जो है उस पर नज़र बनाए रखिए, उसको देखते रहिए जब तक कि वो जो वाटर है वो वाटर वेपर में ना कन्वर्ट हो जाए। जो वाटर उसमें बॉयल कर रहा है वो जब तक वाटर वेपर्स में ना कन्वर्ट होने लगे, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट ऑन द गैसेस स्टेट। वाटर के लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जो चेंज हुआ है उसके ऑब्जर्वेशन का आप एक रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है, रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एक्टिविटी की का क्या कंक्लूजन है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, हम सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर सॉलिड में इंक्रीज करते हैं, सॉलिड मतलब आइस को। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। जब हम टेम्परेचर देते हैं सॉलिड को तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसमें वो इंक्रीज होने लगती है पार्टिकल के बीच में। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट अप वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है, तो जो मैटर के पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। फिर क्या होता है, वाइब्रेट करने लगते हैं। इसके बाद टेम्परेचर के द्वारा हम उसमें जो एनर्जी है उनके पार्टिकल के बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पार कर लेती है। इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पार कर देती है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। इसके बाद क्या होता है, इस कारण जो पार्टिकल जो होते हैं वो अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह मूव करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर दे दोगी तो क्या होगा, उसके पार्टिकल जो हैं बहुत तेज़ी से मूव करने लगेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेंगे। जैसे आपने वाटर को बॉयल होते हुए देखा होगा, उसके जो पार्टिकल होते हैं बॉयल करते रहते हैं ऐसे ऐसे, तो वो उनके पार्टिकल जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगते हैं, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाने लगते हैं। मतलब पूरा वाटर जो होता है वो कंटेनर में मिक्स होने लगता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
वो फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ के जाने लगते हैं और स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और फ्रीली से बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। ऐसी स्टेट जिसमें सॉलिड मेल्ट होता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेट में सॉलिड जो होता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट बिकम लिक्विड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या कह रहे हैं कि बहुत मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो उसमें देने पर, वाटर में सॉलिड में मिनिमम टेम्परेचर देने पर वो मेल्ट होने लगता है और वो मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेल्टिंग पॉइंट। और जो उस टाइम जिस टाइम हमने सॉलिड को टेम्परेचर दिया और वो मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो गया, उस टाइम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, उसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। उसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आप इतना रखिए ध्यान में कि जिस टाइम सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, जिस टेम्परेचर और जिस प्रेशर पे, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सॉलिड मतलब आइस मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उस स्टेट को। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड is an indication of the strength of the force of attraction between the its particle। किसी भी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो पावर होती है उसको दर्शाता है, उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, किसी भी सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट यह इंडिकेट करता है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बताता है। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज इन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आइस का वो 273.15 केल्विन होता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट आइस को हम गर्म इतने केल्विन पर गर्म करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। तो इस मेल्टिंग पॉइंट पर आइस का लिक्विड में चेंज होना ही क्या होता है? फ्यूजन कहलाता है।